नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके का एक टेस्ट जिसमें टोटल आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। और ये जो 20 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, ये रहेंगे इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, खेल, विविध, कला एवं संस्कृति और करंट अफेयर्स है। यानी कि सभी सब्जेक्ट और सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि दोस्तों आपको अपनी परीक्षा की तैयारी कितनी हो चुकी है उसका आकलन आप स्वयं कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं एक आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में देना होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अमेजन नदी, नील नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। यदि आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आपको सबसे पहले जवाब लिखना है, फिर उसके बाद बताना है कि वो नदी किस महाद्वीप में है, किस देश में है और उसकी लंबाई कितनी है। मतलब आप उस नदी के बारे में जितनी भी डिटेल जानते होंगे सभी आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी पुरस्कार को, युवा शांति पुरस्कार को, गांधी शांति पुरस्कार को या रमन मैग्सेसे पुरस्कार को? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में आपको कौन कौन से फैक्ट याद रखना है जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों याद रखना, पहली बात तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पुरस्कार कब शुरुआत की गई थी इसकी? 1957 में इसकी शुरुआत होती है। इसके द्वारा फिलीपींस सरकार की सहमति से न्यूयॉर्क शहर में स्थित रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों द्वारा स्थापित किया गया था। एक बार ये भी पूछा गया है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, ये याद रखना, ठीक है। और याद रखना, विनोबा भावे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थे। विनोबा भावे कौन थे? जो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे, ठीक है। यदि आप मेरी क्लास डेली देखते होंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, ठीक है। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे थे और उन्हें सबसे पहले रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मलेशिया की राजधानी का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मलेशिया की राजधानी का नाम क्या पूछ रहा है? बैंकॉक है, पोर्ट लुइस है, कुआलालंपुर है या हनोई है? तो मलेशिया की राजधानी का नाम है कुआलालंपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जितने भी ऑप्शन में दिए हुए हैं उनके सबके बारे में देखते हैं। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, मैंने अभी आपको बता दिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, याद रखना। वियतनाम की राजधानी हनोई है और मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। ये चारों याद रखना, मलेशिया की कुआलालंपुर, थाईलैंड की बैंकॉक, वियतनाम की हनोई और मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक प्रकार से स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन भी है, ठीक है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हिंदी में कहते हैं। तो भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? आलम आरा है, राजा हरिश्चंद्र है, आइरिस है या इराह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इराह है। जो इराह है दोस्तों याद रखना, भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है, यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित फिल्म है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा ये फिल्म क्या क्या है और क्या क्या विशेषता रखती है और इनसे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। भारत की पहली फिल्म आपको यदि पता हो तो याद रखना, कभी पूछ ले तो राजा हरिश्चंद्र जो है भारत की पहली फिल्म थी, 1913 में ये बनती है, ठीक है। भारत की पहली बोलती फिल्म है, देखिए राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो थी इसमें सिर्फ वीडियो दिखाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब उसमें आवाज़ आई तो उसको बोलते हैं पहली बोलती फिल्म। इसका नाम था आलम आरा और ये आती है 1931 में। जिसके डायरेक्टर थे, कौन थे डायरेक्टर, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। यदि आप डीप जीके पढ़ते हैं तो कमेंट करके जरूर बता देना कि आलम आरा फिल्म के निर्देशक कौन थे।
भारत की प्रथम ए आधारित फिल्म में अभी बताया मैंने, इरा है, IRAH, इरा है जो है भारत की प्रथम AI आधारित फिल्म है। भारत का प्रथम AI शिक्षक पूछे तो आइरिस जो है भारत का प्रथम AI शिक्षक या टीचर है। भारत की प्रथम 3D फिल्म पूछ ले तो माई डियर कुट्टी चातन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पांचों फिल्मों के नाम याद रखना, 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं, सरोजनी नायडू, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती या मैडम भीकाजी रुस्तम काका। तो भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भीकाजी रुस्तम काका को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी रुस्तम काका को कहा जाता है, रुस्तम कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी के बर्तनों में कौन सा रंग किया जाता था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, काला, लाल, नीला या सफ़ेद। तो हड़प्पा सभ्यता, इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी के बर्तन में लाल रंग किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। जो रंग मटके का होता है ना, वही होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? आपको पता है पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है, उसमें एक महाद्वीप ऐसा है जिसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या यूरोप। ठीक है, तो आपको पता होगा कि भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका को। ठीक है, अंटार्कटिका में क्या है? बर्फ जमी हुई है, वहाँ जीवन नहीं पाया जाता है। एक प्रकार से क्या है, वह है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? कंटिन्यू खोजें चल रही है, इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान के लिए समर्पित है, मतलब खोजबीन करना ही वहाँ पर एक काम बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? रेशम का, फूलों का, फलों का या समुद्री जीवों का? तो याद रखना, मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी फॉर देवसेना इसका सही उत्तर होगा। मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और रेशम का उत्पादन किसमें किया जाता है? सेरीकल्चर में किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। कब हुआ था इसका गठन? कमेंट करके बताना। ठीक है, और किस आयोग की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार आपको पता होगा भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक क्या हैं? मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? आपको पता होगा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से क्या ली गई है? भारतीय संविधान में शामिल की गई है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, और अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना होती है 1955 को। कब होती है? 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना होती है, 1 जुलाई 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक कहा जाता है RBI को, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था? RBI का क्या हुआ था? गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम क्या था? सलीम था, फरीद खान था, तैमूचिन था या खुर्रम था? तो चंगेज खान का मूल नाम था तैमूचिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंगेज खान का मूल नाम तैमूचिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। शराबबंदी संविधान की किस धारा में वर्णित है?
शराबबंदी संविधान की किस धारा में वर्णित है? तो शराबबंदी याद रखना धारा 47 में वर्णित है। एक्चुअल में दोस्तों धारा यानी कि अनुच्छेद ही होता है, ठीक है, अनुच्छेद को ही धारा कहा जाता है, ठीक है। तो शराबबंदी संविधान की धारा 47 या अनुच्छेद 47 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है भाई साहब? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में है, दिल्ली में है, लाहौर में है या शाहजहांबाद में है? तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही क्वेश्चन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? आपको देश तो पता होगा, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। ये एक प्रकार की क्या है? प्रवाल भित्ति है। और किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1907 में, तो उस समय वायसराय था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो सेवराय की पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला के साथ साथ एक और दर्रा है जलेपला, ठीक है, जलेपला और नाथुला, ला जिसमें लास्ट में आता है वो याद रखना सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलमाटी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पहली बात तो याद रखना, अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है भाई साहब? कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध है। अच्छा, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। और भारत के किस राज्य में स्थित है अलमाटी बांध? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट करके बता देना। और जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में पूछा था उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको होगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लिखेंगे दोस्तों, आपका नॉलेज उतना ही बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।